मैं आपकी पूरी रिपोर्ट सुन रहा था। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब आप पवन सिंह की बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि उनके निजी जीवन में क्या चल रहा है ये बिहार चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह से अगर लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हम लोग पूछने लगे कि तेज प्रताप के जीवन में क्या चल रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। पर गौरव जी पूछा था में क्या चल रहा है तो भी गौरव जी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जब तक आप पर्सनल हैं तब तक ठीक है। अगर गौरव भाटिया राजनीति में है, इफ यू आर इन पब्लिक लाइफ, तो आपके जीवन में क्या होता है वो ऑब्वियसली आप भी जानते हैं, और वो उस राजनेता को स्वच्छता रखना अपने जीवन में उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। बीजेपी ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जब तेज प्रताप जी की पूर्व धर्मपत्नी जिनका नाम भी ऐश्वर्या है उन्होंने बाहर आके वक्तव्य दिया, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। गौरव जी, तो फिर पवन सिंह पे क्यों नहीं? गौरव भाटिया, ऐश्वर्या जी आपने बिल्कुल सही बात कही, स्वच्छता भी रखना है और शुचिता भी रखना है अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं। लेकिन आप देखिए चुनाव का समय है, टाइमिंग देखिए। उनकी धर्मपत्नी अब आरोप लगा रही हैं। मैं तो ये समझता हूं कि अगर न्यायालय में मामला है वहां पे अपनी दलील रखे और न्यायालय तय कर लेगा। लेकिन क्योंकि आपने बात करी स्टार्स की तो मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, क्या ये सत्य नहीं है? आपने कहा हेमा मालिनी जी ने क्या किया, बांके बिहारी कॉरिडोर जो बना उसमें हेमा मालिनी जी की अहम भूमिका रही। आपने रवि किशन जी की बात करी, बिल्कुल सही बात है। किस तरह से गोरखपुर की जनता ने उन्हें सलाखों पे बैठा रखा है क्योंकि उन्होंने सुनिश्चित किया कि वहां पे विकास। मैंने कहा रवि किशन इज एन एक्सेप्शन। हेमा मालिनी जी पे मैं एक अलग डिबेट कर सकता हूं आपसे, उसका निर्वहन करते हैं, और उसमें मैं वहां के आपके तीनों बीजेपी के विधायकों को आपके साथ ले आऊंगा। गौरव जी, मेरे से ज्यादा बीजेपी के तीनों विधायक आपसे डिबेट करना चाहेंगे और हेमा मालिनी ऑन अ वेरी सीरियस नोट। आप करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं रवि किशन इज एन एक्सेप्शन। आपस में चर्चा भी कर लेंगे। एब्सोल्युटली, बैक ऑन टॉपिक। थैंक यू बिहार। मेरी बात पूरी हो जी, बोलिए। थैंक यू। तीसरी बात, आप भूल गए मनोज तिवारी जी को। मनोज तिवारी जी भी बहुत लोकप्रिय हैं भोजपुरी समाज में। किस तरह से वो 3 बार सांसद हैं और वो अपने सांसद होने की जिम्मेदारी का भी निर्वहन करते हैं और साथ साथ उनके गाने बहुत ही लोकप्रिय हैं। मेरे समझ से मैं एक बात जरूर कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी वो अनुशासित पार्टी है जिसमें कोई भी व्यक्ति आए, अगर वो अपने क्षेत्र में सफल है तो ये उम्मीद की जाती है कि वो पार्टी में आएगा, अनुशासन बनाएगा और विकास करेगा जनता के लिए और उस विचारधारा पे चलेगा जो श्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाते हैं। और ऐश्वर्या, आप मुझे बताइए, क्या कहीं ये नियम है कि कोई अगर अपने क्षेत्र में सफल है, अगर वो मान लीजिए नायक है, अभिनेत्री है, तो वो राजनीति में आएगा तो सफल नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। ये निर्भर करता है किस आप संगठन में, उस संगठन में कितनी शक्ति है, और दूसरा आप उस विचारधारा पे अनुशासित एक सैनिक की तरह चल सकते हैं या नहीं। और हमने देखा है, चाहे आपने रवि किशन जी की बात करी हो, मनोज तिवारी का मैंने उदाहरण दिया हो, अरुण गोविल जी भी मेरठ में काम कर रहे हैं और अति लोकप्रिय है। यह दिखाता है कि आपका संगठन सही और विचारधारा सही होनी चाहिए। और बिहार में एनडीए की सरकार पुनः आएगी और हम तो केवल बात महिला सशक्तिकरण, विकास, सुशासन की कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जंगल राज है, दूसरी तरफ वंशवाद है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है। और आप बताइए, बाल दिवस पे नतीजे आने 14 नवंबर को, हर कोई कह रहा है अगर निठल्ला होगा लल्ला तभी मचाएगा हो हल्ला जी, जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रख रहे हैं और इसीलिए मोहर एनडीए पे लगेगी और भाजपा पे लगेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे, बिहार सबसे ज्यादा युवा प्रदेश है। अनुप्रिया यादव जी ऑफ द जेडीयू, रोहित कुमार सिंह अनुकृति ऑफ जन स्वराज, अनुकृति जी जन स्वराज, और चितरंजन गगन जी आरजेडी। कैन हैव बोथ ऑफ दीज 2 वर्सेस 2। मेरी दिक्कत किसी स्टार से नहीं है। मनोज तिवारी जी तो अब स्टार बचे ही नहीं है, वो अब बेचारे, वो तो अब बॉलीवुड सब कुछ छोड़ चुके हैं, भोजपुरी सिनेमा। ही इज हार्डकोर इनटू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स छोड़िए, वो तो पत्रकारिता में आ रहे हैं आजकल, पॉडकास्ट करने लगे हैं, वो तो हमसे कंपटीशन कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी, मनोज तिवारी ने तो वो छोड़ दिया। रवि किशन अतिशोक्ति है। मेरा सवाल इन स्टार्स पे नहीं है, राज बब्बर, अमिताभ बच्चन, कौन नहीं आया, धर्मेंद्र जी, लेकिन उन्होंने क्या दिया, बिहार को क्या मिलने वाला है? ग्राफिक्स ऑन एयर की ग्राफिक,
बिहार को क्या मिलने वाला है? अनुप्रिया यादव और अनुकृति जी, आप दोनों के पास आ रहा हूं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां देश का सबसे ज्यादा युवा है, उसकी उम्मीदें हैं, उसकी अलग डिमांड्स हैं, उसकी अलग उम्मीदें हैं। वो बिहार में चाहता है कि मल्टीनेशनल्स आए। क्या किसी भी नेता ने बोला कि भैया अमेरिका में H1B वीजा की बड़ी दिक्कत हो गई है, सारी कंपनीज वापस आएंगी? एक भी कंपनी आपने सुना, किसी भी पार्टी को आपने सुना कि मैं इस कंपनी को बिहार में लेके आऊंगा, पटना में आएगा? नहीं, क्योंकि नहीं आएंगी। प्रेजेंट डिस्पेंसेशन नहीं ला रही है, नहीं लाने का मन है। अनुकृति, क्या मैं बात कर जी 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 ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए और बाकी प्रवक्ताओं को प्रणाम। मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया है ऐश्वर्या जी, बिकॉज कल से हम लोग जो सुन रहे थे, जिस तरह के लोग आ रहे हैं स्पेशली बिहार पे, चूंकि ये बात हो रही है तो हम बिहार पे ही रहे तो बेटर है। अब मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी यहाँ के नहीं है, और यहाँ पे जिन लोगों को, पवन सिंह हो गए ये क्या नाम है उनका, अक्षरा सिंह हो गई, इन लोगों को जो लाया जा रहा है, इससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि बीजेपी कितनी बैंकरप्ट हो चुकी है लीडर्स को लेकर। उनके पास होम ग्रोन लीडर्स हैं ही नहीं बिहार में। उन्होंने एक्चुअली, अब गौरव भाई अग्रज हैं, उनका मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ उनसे कि उन्होंने विकास किया और अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं। कोई विकास अगर होता बिहार में तो आज तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 36वें पायदान पे नहीं रहते। हमारा अभी भी 1/3 हिस्सा जो है गरीबी रेखा के नीचे है पॉपुलेशन का। हमारे यहाँ जाति जनगणना होती है और उससे सारा का सारा पोल सबकी खुल जाती है कि जिस जाति की इन लोगों ने राजनीति की है उसके ही नंबर्स इतने खराब हैं। 3% दलितों के 12वीं पास कर रहे हैं, 6% मुसलमानों में, महिलाओं में आधी से ज्यादा आबादी इलिटरेट है। तो काहे का विकास? और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वगैरह पे तो अभी हम बात ही नहीं कर सकते हैं। जो 1990 में सबसे गरीब राज्य था वो 2025 में भी सबसे गरीब राज्य है, और जो हमारा अभी तक प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे नीचे है पूरे भारत में, 60,000। 2.5 लाख है दिल्ली में, 60,000 है बिहार में। दिल्ली की जनसंख्या है 1.5 करोड़, हमारी जनसंख्या है 13.5 करोड़। तो किस बात को हम लोग विकास का नाम दे रहे हैं भाई? और उसको अब किसी तरह लीपापोती करने के लिए और युवाओं में अपील लाने के लिए जनाधार तो ये बना नहीं पाए काम करके, तो मतलब औने पौने स्टार्स को लेकर आ रहे हैं। और उनके, देखिए, पर्सनल लाइफ में मानती हूँ कि किसी की हमको मतलब नहीं है, अच्छा काम करना चाहिए बाहर, लेकिन चरित्र भी तो एक चीज होती है, नैतिकता भी तो एक चीज होती है। औरतों के प्रति क्या आपकी दृष्टि है, कैसा आप उनका सम्मान करते हैं, ये भी तो मैटर करता है पॉलिटिक्स में। ऐसे नेता को कौन हम मानेगा जो इस तरह से स्टेज पे बिहेव करता है अपनी एक को-स्टार के साथ, उसको गलत तरीके से स्पर्श कर रहा है? क्यों मानेगा बिहार का युवा ऐसे आदमी को अपना नेता? और आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है ऐश्वर्या जी, के मुद्दे की बात है, आप लोग घुमा देते हैं। मुद्दे की बात है रोजगार।